सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है आईपीडीएस। इस योजना में केंद्र सरकार राज्य की बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को अनुदान देती है। यह अनुदान इसलिए होता है ताकि राज्य की बिजली वितरण करने वाली कंपनियां एक आधारभूत ढांचा बना सके, जैसे कि पुराने खंभों को बदलना, ट्रांसफार्मर बदलना, नए तारों को डालना इत्यादि। देखा जाए तो यह योजना एक रामबाण की तरह कार्य करती है, क्योंकि कई बार राज्य सरकार इतनी सक्षम नहीं होती कि वे बिजली के लिए अतिरिक्त आर्थिक भार को वहन कर सके। इसलिए ज़रूरी होता है कि केंद्र भी समय समय पर सहायता कर सके। मगर दोस्तों, असलियत इससे बहुत अलग है। यही बिजली कंपनियां कागज़ों पर काम करती है, फर्जी बिल बनवाती है और फिर केंद्र से पैसा लेकर खुद बांट लेती है। न तो धरातल पर कोई कार्य होता है, न ही समस्या का कोई निदान होता है। आज इस विषय पर चर्चा इसलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि हाल ही में इंदौर के आसपास भ्रष्टाचार का जंजाल सामने आया है। असल में हुआ ये दोस्तों कि इंदौर के आसपास और मुख्यतः देवास में फीडरों पर कार्य हुआ था। सारे कार्य कागज पर किए गए और बिल पास करवा लिया गया। असल में योजना में आए उपकरणों, खंभों और लाइनों को निजी कॉलोनाइजरों को बेच दिया। इंदौर में करोड़ों का घोटाला सामने आ चुका है। इस धांधली का पता तब चला जब बिजली कंपनी मुख्यालय से एक शिकायत के बाद मार्च में देवास में किए कामों के सत्यापन का आदेश दिया गया। शुरुआत 2 फीडरों की जांच से हुई। जांच टीमों ने दोनों ही फीडरों पर धांधली और भ्रष्टाचार पकड़ लिया। कंपनी ने जांच को आगे बढ़ाना तो दूर, अब उस जांच रिपोर्ट को ही दबा दिया है। जांच टीम ने सत्यापन के बाद रिपोर्ट दी कि कई स्थानों पर 2 खंभों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई और रिकॉर्ड में गलत माप दिखाया गया। कई जगह नए पोल्ट के साथ पर पुराने पोल्स की पुताई कर नया बनाकर लगा दिया। एलटी लाइन पर बिल में दिखाई गई पूरी सामग्री लगी हुई नहीं मिली। पोल की आर्थिक बोल्ट नहीं लगाए गए। पोल मैपिंग का काम नहीं किया गया। दोस्तों, खास बात यह है कि जिस कंपनी ने देवास में आईपीडीएस योजना का ठेका लिया था, वही कंपनी है जिसका इंदौर में आईपीडीएस घोटाले में नाम आया था। उस वक्त काम करने वाली इस शेमा कंपनी को गड़बड़ी के लिए 4.25 करोड़ का नोटिस दिया गया। उस नोटिस का कोई भी भुगतान फिलहाल तो नहीं किया गया है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि बिजली कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्ट का इस कंपनी के अधिकारी से रिश्वत मांगते ऑडियो वायरल हुआ था। वह इतनी सच्ची कैसे हो गई कि उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, बाद में जब गड़बड़ी होती है तब भी ना तो कोई कार्यवाही होती है, ना ही कोई निराकरण होता है। समस्या वहाँ आती है जहाँ गांव में रातों को बिजली नहीं रहती, बिजली स्व संबंधित आवश्यक कार्य नहीं किए जा सकते। जरूरी यह है कि इस मसले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए प्रलय टीवी।